एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। और आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड ऑल्सो हैप्पी बसंत पंचमी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सरस्वती माता की पूजा की होगी, जिससे कि आप लोगों के पढ़ाई में आपका ध्यान लगता रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ था, उसके सेक्शन ई का हम एक केस स्टडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 36 जो था, आज हम क्या करने वाले हैं, उसकी नेक्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं। और नेक्स्ट केस स्टडी, देखिए केस स्टडी कुछ नहीं ज़्यादा हार्ड होती है, नाम से ऐसा लगता है कि हमारे पास पता नहीं केस स्टडी में क्या आने वाला है, बहुत ईजी केस स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या दिया है हमें। इन ए जीपीएस द लाइन डेट रन ईस्ट वेस्ट आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। एंड द लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो नॉर्थ की साउथ की तरफ जाती है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स होते हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, है ना। ये क्या होते हैं, प्लेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और जनरली हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं जो भी हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोई भी अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। और ये x1 y1 और x2 y2 क्या होते हैं, सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है। तो अब देखिए हमारे पास मेन चीज़ ये है, ये आपको एक मैप दिया है। ठीक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये कुछ प्लेसेस हैं, जैसे इन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं इन प्लेसेस के। ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज अप्रॉक्सीमेटली, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है। अ फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान अ राउंड ट्रिप, एक फैमिली ने एक राउंड ट्रिप प्लान करी जो लखनऊ से पूरी जाएंगे भुज होते हुए, है ना। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, भुज होते हुए, भुज और नासिक होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स लखनऊ के लिए एल रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरी के लिए पी और भुज के लिए बी और नासिक के लिए एन। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये वही हैं। ठीक है, ये नासिक हो गया, ये पुरी हो गया, ये लखनऊ हो गया और ये भुज हो गया। तो सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएंगे इनके कोऑर्डिनेट्स। अगर हम चलिए सबसे पहले हम बी की बात कर लेते हैं, भुज की। भुज के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये वाई एक्सिस पे दिया है और कहाँ पर 7 पे दिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,7, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे तो एक्स तो 0 हो जाएगा। एन की अगर हम बात करें तो एन कहाँ पर है, हमारे पास 2 पर है और वाई किस पे जा रहा है, 6 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,6। पी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे 8 है और यहाँ से ये 6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,6। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ हमारा किस पे जा रहा है, ये जा रहा है 5 पर। किस पे जा रहा है, ये 5 पर जा रहा है, तो हमारे पास लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,10। ठीक है, इनको भी हम आगे लिखेंगे, घबराइए मत। ठीक है, तो अब इन्होंने बस इन्हीं की ज़रूरत है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर ये कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। भुज और लखनऊ के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए भुज और लखनऊ के बीच में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे भी ऊपर लिखे थे कि डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ, लखनऊ के मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख दिया और भुज के भी लिख दिए। अभी मैंने आपको ऊपर निकाल के भी दिखा दिए कि कैसे निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, जो अभी मैंने बताया। कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, है ना। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, 0 माइनस 5, और y2 माइनस y1 क्या हो गया आपका 7 माइनस 10। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये आएगा -3, माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, -3। ओवरऑल जब हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आ जाना है ना। तो इट मीन्स हमारे पास 25 प्लस ये पूरा का हमारे पास क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो इट मीन्स जो लखनऊ और भुज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 34 यूनिट्स रहेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ कोटा के इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ टू भुज इंटू 3:2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा के, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, फिर
यहाँ देखिए मैंने इस तरह से बना दिया इसको कि सपोज़ ये कोटा के है और ये लखनऊ हो गया और ये भुज हो गया। अब लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे कि 5,10 है और भुज के 0,7 है और ये 3:2 में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सपोज़ इस के जो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें आपने पढ़ा ही होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो m1 हमारा क्या है, ये है, और m2 हमारा क्या है, ये है, और ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 3 × 0, तो ये हो जाएगा 3 × 0 प्लस 2 × 5, तो 2 × 5 हो गया। फिर अगेन 3 × 7 एंड 2 × 10 हो जाएगा अपॉन 3 + 2। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10/5, और 7 3 ज़ा 21, 2 10 ज़ा 20, ये आ जाएगा 41/5। तो इट मीन्स कोटा के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, 2,41/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें देख लेते हैं क्या, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी, है ना। लखनऊ, नासिक और पुरी के जो हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का हमें नाम बताना है कि उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा। तो देखिए लखनऊ, नासिक और पुरी के हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए, तो फिर से हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो LN = हमारा फिर से क्या हो जाएगा, L और N, x2 - x1 y2 - y1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि √25 हमारा 5 होता है। अगेन इसी तरह से हमने NP और PL निकाल दिया, ये हमारा 6 और 5 आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास दो जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। कैसी आ रही हैं, दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, है ना। सपोज ये P है, ये L है और ये N है, तो हमारे पास LN कितनी आ रही है, 5, और PL कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और ये 6 आ रही है। तो ये और ये हमारे दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स ये हमारे पास ट्राइंगल, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड विच इज़ y एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लखनऊ एंड पुरी। मतलब लखनऊ और पुरी से हमें y एक्सिस पर कोई एक लॉन्गिट्यूड पर एक कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सपोज हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, वो क्या है, 0, b हैं। क्यों मानेंगे 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे लेने हैं हमें, तो y एक्सिस पे x का होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमने 0, b ले लिए। तो अब उस सपोज ये हमारे पास a है, अब AL क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो AL = AP होगा। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हमने 0, b ले लिए। ठीक है, L के हमारे पास क्या थे, L के हमारे पास थे ही 5, 10, और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे, 8, 6, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 - 5 प्लस B 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस B - 10 का होल स्क्वायर, या 10 - B अंदर स्क्वायर ही हो जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वल टू 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - B का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इसको A - B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 2AB और ये B²। ठीक है, मीन्स आप समझ रहे होंगे A - B का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है, A² + B² - 2AB। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर दिया। सिमिलरली हमने इधर वाले को भी ओपन कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 + 100 - 20B + B² = 64 + 36। तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, ये B² से B² हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस ये कितना आ जाएगा, 100, तो इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, -12B है, यहाँ से हम 20B को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 25, और इधर से कितना बचेगा, 8B। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25/8 आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स, वो जो हमें पॉइंट चाहिए था, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0, 25/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी यहीं तक थी, इसमें इतने ही पॉइंट्स गिवन थे, यानी इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है, देखिए इस तरह की जो केस स्टडीज़ होती है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है, बस क्या कहते हैं, देखने में थोड़ी टिपिकल सी लगती हैं, लगता है हार्ड है, पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या दिया होगा। अगर आप उसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है, जो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि उसी में से सब कुछ आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय।